मेरा डांड ये कांटों का मुल्क। इस प्रकार से लगाना पड़ता है इसको। ये देखो दोस्तों, ये है हमारी लाडली बिल्ली। अगर किसी को चाहिए तो संपर्क कीजिए मुझसे। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाकी मैं भी बढ़िया हूँ। नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 3 बजे से। बाकी आज के वीडियो में मैं आपको सारे काम बताऊंगी। बाकी आज का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। आज तो तेज वाली धूप लग रखी है। सुबह से तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि सुबह में फिर से गई थी कुदेर काटने। तो आज मम्मी जी ने यहाँ पर काले भट्ट और सोयाबीन को धूप में अच्छी तरह से सुखाने के लिए डाल रखा है। और ये देखिए, कुछ दाल माँ ने यहाँ पर सुखाने के लिए डाल रखी है। और कुछ यहाँ पर ये तो काली दाल है, तो काली दाल भी शायद इतनी ही हो रखी है। थोड़े गहते रहे, थोड़े गहते रहे। बाकी यहाँ पर काले भट्ट, यहाँ पर भी दाल और यहाँ पर भी काली दाल रखी है माँ ने सुखाने के लिए। बाकी यहाँ पर मंडुआ जो लास्ट का होता है ना, उसको सुखाने के लिए डाल रखा है। बाकी इस साइड को आप देख सकते हैं, माल्टे भी धीरे धीरे पकने स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 1 आध महीने के अंतर्गत ये सारे माल्टे पक जाएंगे। ये माल्टे हमारे नहीं है, लेकिन हाँ किसी के हैं। दोस्तों, ये है हमारी बिल्ली। ये देखो दोस्तों, ये है हमारी लाडली बिल्ली। अगर किसी को चाहिए तो संपर्क कीजिए मुझसे। तो उसका नाम है ढाडू। और इसके गुण भी अच्छे हैं। इसके एक कमी है कि मतलब ये वो है ना, एक आदत है, हम चले जाते हैं खेतों में और ये बिस्तर में सो जाता है। इसके कर्म बाकी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। किसी को चाहिए तो ले जाना, है ना बिल्लो। तो दोस्तों, दिन की चाय चुई पीने के बाद हम चले गए गौशाला में। आप देखते हैं गौशाला में जाके पता चलेगा कि अभी क्या काम करना है। कुदेर की कटाई करने के लिए जाना है या फिर कोई और काम, तो देखते हैं। बाकी ये रही मेरी सिस्टर, और मैंने पता हम दोनों के लिए ये ला रखे हैं। तो ले, एक तेरा एक मेरा, ठीक है। हाँ, तो चलो चलते हैं गौशाला की ओर। तो जो हम अपने लिए ला रखे थे उसका नाम था 5 रोल्स। तो ये देखिए, इसको भी वही कलर मिल रखे होंगे शायद, तो जल्दी से खाते हैं इनको। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया वो भी अपने लिए एक एक ले जाओ और खा लो मस्त करके। तो अब जाके मैं पहुंच चुकी हूं अपनी बकरी के गौशाला में। लेकिन पता एक दुख वाली बात है कि हमारी एक ही बकरी बच रखी है। ये वही वाली बकरी है जो दीदी के ससुराल भेजी थी, और वो इस अपने छोटे से बच्चे को लेकर वापस आ गई थी। बाकी बात ये है कि हमने सारी बकरियों को कल बेच दिया है। कोई ले गया है सारी बकरियों को। अब देखते हैं शायद आएंगी बकरी या नहीं। तब तक ये गौशाला ऐसे ही खाली रहेगी। इसकी देखभाल करते रहेंगे, इसके बच्चे का भी और इसका भी। और ये रही हमारी गौशालाएँ, ये भैंस की और वो बैल की। बाकी यहाँ पर दादाजी भी। अब मम्मी यहाँ पे घास देगी और मैं तब तक हमल की करण वाले की करण वाल। हाँ, तो हमने कुदेर के लिए जाना है। तो अभी का काम मुझे मिल चुका है। हमें कुदेर के लिए जाना है और फिर इन पे लगेगा कुदेर। देखते हैं आज कितने टैल लगते हैं। इनको गढ़वाली में टैल कहते हैं, टैल या खुम्बे जिसकी भाषा में जो भी कहा जाता है। बाकी इस प्रकार से हम टैल को लगाएंगे। तो देखते हैं पापा और दादा कितने टैल को लगा पाते हैं। सबसे पहले हमें कुदेर की जो कुदेर हमने काटा था वो अच्छी तरह से सूख चुका है। अब उसको लेने के लिए जाना है और फिर इस प्रकार से लगाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लगे हैं, जगह जगह पर कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। इनका लगाने का क्या फ़ायदा होता है पता? जब नवंबर दिसंबर में बर्फ़ पड़ती है या
पहले तो कब से बर्फ़ नहीं पड़ी है, लेकिन जब कभी भी बर्फ़ या बारिश पड़ती है तो इस प्रकार से घास को संभाल कर रखना पड़ता है। और ये इस प्रकार से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ताकि बारिश या बर्फ़ पड़े तो वो आसानी से नीचे आ सके, जो ये घास है वो सुरक्षित रह सके, इसीलिए इस प्रकार से इनको लगाया जाता है। अक्सर लोग इसी प्रकार से कुदेठ को लंबे समय तक रखने के लिए इनको लगाया जाता है। बाकी चलो चलते हैं। लगभग पूरी तरह से कुदेठ भी सूख चुका है और ये देखो तूफान आने के कारण या हवा चलने के कारण यहाँ पर कुछ कुदेठ तो नीचे भी गिर चुका है। अब जल्दी से हम इसे रस्सी पे लगाएंगे और फिर उसके बाद गौशाला में ले जाएंगे। तो ये देखो कितना अच्छा, बिल्कुल अच्छा सूख रखा है ये। अब इसको लगाएंगे। यहाँ पर दादाजी अपने लिए लगा रहे हैं। लावा अब जाके उन 2 खेतों का तो हमने गौशाला में रख दिया है। बाकी अब इस खेत का और ये दोनों खेत बचे हैं बाकी वहाँ पे, और यहाँ पर दादाजी भी लेकर आ चुके हैं। अब जाके मैंने यहाँ पर अपने लिए भी कुदेठ को रस्सी पे लगा दिया है। अब इसको ले जाऊँगी मैं गौशाला में। तो दोस्तों अब जाके मैंने कुदेठ को अच्छी तरह से रस्सी पे लगा दिया है। अब गौशाला पे ले जाऊँगी। इस साइड का जो जितना भी कुदेठ था उसको तो हमने गौशाला में रख दिया है। और यहाँ पर मम्मी जी भी आ रही है और मैं ले जाऊँगी वहाँ से, क्योंकि यहाँ जितना भी था वो मम्मी और दादा ले जा चुके हैं। अब मैं इस वाले खेत में जाऊँगी। अब हम इन दोनों खेतों का ले जाएंगे। इतने कुदेठ को गौशाला में सौंप दिया है और यहाँ पर मम्मी जी लगा रही है और दादाजी नीचे से दे रहे हैं। बाकी इस प्रकार से लगाया जाता है पहाड़ों में कुदेठ को। इस प्रकार से लगाना पड़ता है इसको। तो इस प्रकार से कुदेठ को दिया जाता है और इस प्रकार से कुदेठ को लगाया जाता है। आप देखते रहें इसी प्रकार। तक फिरी बिजली पानी यखिलम पो जगोंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भांसी चरौंदा। मेरा डांडी कांटों का मुल्क जैल्यू, बसंत ऋतु माँ जय। लगभग अब जाके पूरा लग चुका है यहाँ पर कुदेठ। तो जो ये हमने टाइल लगाएगा अब इसका सिर बांध देंगे। अब इसका सिर बांध देंगे ताकि ये नीचे ना आ सके। सिस्टर देगी माँ के पास कुदेठ और मुझे जाना पड़ेगा घास के लिए, क्योंकि घास भी देखना पड़ेगा। गाय भैंस बहुत सारे पाल रखे हैं तो उनके लिए घास भी लाना पड़ेगा, है ना। तो ये काम तो होता रहेगा। अब सबसे पहले मैं घास के लिए जाती हूँ, बाकी बाद में बताऊँगी मैं कि कैसे लगेंगे एंड में। तो अब मेरी और जैकी की तैयारी हो रही है घास लेने के लिए। तो जाते हैं और जल्दी से घास की कटाई करते हैं, क्योंकि टाइम भी लगभग 5 बज चुके हैं और अभी घास की कटाई भी करनी है। कुदेठ लगाने के चक्कर में ना भूल ही गए कि घास भी लेना है। सुबह मैंने और मम्मी जी ने इस खेत की पूरी कटाई कर ली। अब मुझे घास के लिए जाना है इस खेत में। बाकी आप जगह जगह देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुदेठ लगभग पूरा, अभी थोड़ा बहुत कुदेठ बच रखा है
खेतों में, और धीरे धीरे गाय भैंस भी खेतों में चराने के लिए आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर तो लगभग हमारी इस खेत की कुदेट की कटाई करने के लिए बच रखा है अभी। बाकी 2-3 खेत और हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। बाकी इस साइड के खेत भी हमारे ही हैं। लगभग इस साइड भी हमारे 8 से या 10 के बीच होंगे खेत, जो सारे हम भैंसों को ऐसे ही खिला देंगे, यानी कि आजकल ही। बाकी जो ये कुदेट होगा ना, जिसको हम अच्छे से यहाँ पर थुए लगा रहे हैं और अच्छे से सुखा रहे हैं, उसको हम बर्फ़ के टाइम पे और बारिश के टाइम पे देंगे। तो दोस्तों लगभग टाइम 6 बजने वाले हैं और मैंने यहाँ पर अपने लिए घास भी काट दिया है और यहाँ पर जैकी भी। तो अब घास को ले जाती हूँ गौशाला में। तो यहाँ पर मम्मी जी ने भी अपने लिए घास लगा दिया है और सुनाई दे रहा है कि वहाँ पर अभी बाघ था, और मेरे साथ तो जैकी भी आ रखा है। पता नहीं कहाँ गया वो बाघ अब। अम्मा कैल बोल बाघ छो। शायद वो कुत्ते के लिए आया होगा, उसने कहीं से देख लिया होगा ना कुत्ते को, तो वो पता नहीं अब इन झाड़ियों के अंदर छुप गया होगा बाघ। तो अब तो टाइम से घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल यहाँ ना झाड़ियों के अंदर बाघ, कल भी हमने घास काटते समय लगा कि यहाँ बाघ होगा, और आज भी। तो आज तो कुत्ता भी है हमारे साथ, ये देखो, शायद इसी को लेने आ रखा होगा। बाकी टाइम भी हो चुका है, हम भी चलते हैं घर। जाके मैं गौशाला में पहुंच चुकी हूं, और यहाँ पर जो उस टाइम के लगे थे कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो। और इस साइड को रहा जैकी, इसको भी बहुत डर लग रहा है। बाकी यहाँ पर मैंने घास रखा है, और यहाँ पर मम्मी अब थोड़ा सा दूध निकालती हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे घर। तो दोस्तों अब बारी है बन्नी की, क्योंकि इसे अभी हमने दूध नहीं दिया है। अब मम्मी इसको दूध देगी। ये देखो, इसको भूख भी लग चुकी है, और मैंने दूध निकाल दिया है इसके लिए भी और घर के लिए भी। तो यहाँ पर बन्नी पी रही है अब दूध, देखो। तो अब जाके बन्नी ने भी पूरा दूध पी लिया है। अब हम भी जाते हैं घर। तो बाय बाय बन्नी, गुड नाइट, चलते हैं हम भी घर। तुम भी सो जाना, ठीक है। तो दोस्तों अब जाके मैं फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ, और ये देखिए आज मेरा भाई गया था मार्केट और वो चाउमीन लेकर आया है, तो जल्दी से गरम करके इनको खाते हैं। तो मेरे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरे लिए चाउमीन लेके आया। वेलकम। तो अब जाके चाउमीन भी गरम हो चुके हैं और मूली भी काट दी है मैंने। तो लो, सबसे पहले देखने वालों के लिए खा लो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।